हेलो गाइस, आज जो मैं टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ वो है चतुरंगा, विच इज़ शतरंज एंड ऑल्सो कॉल्ड चेस। इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं 3-4 बुक्स को रेफरेंस लूँगा और उन बुक्स को थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा कि उन बुक्स में एक्चुअली है क्या। अगर आप उसमें से कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं या कहीं और से अगर आपको अवेलेबिलिटी हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेस और आज हम उसी टॉपिक को डील करेंगे डिफरेंट बुक्स के थ्रू। सो जो पहली बुक हम आज भी देखेंगे वो है गेम्स एंशिएंट एंड ओरिएंटल। इस बुक के राइटर हैं एडवर्ड फाकनर। इस बुक का फर्स्ट एडिशन 1892 में आया था और ये बुक एंशिएंट गेम्स जो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो उनको डील करती है। अगर हम इस बुक के कंटेंट्स को देखें तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है द गेम्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियंस। इसमें इन्होंने एंशिएंट इजिप्ट्स में जो गेम खेले जाते थे उसको डिस्कस किया है। डिफरेंट टाइप के गेम्स हैं। कुछ गेम्स हैं जो आज भी छोटे लेवल पे खेले जाते हैं, बट मोर ओवर जितने भी गेम्स हैं वो आज ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुके हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है चेस और थर्ड पार्ट है ड्रॉट्स। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बैकगेमन, जिसमें इन्होंने पचीसी, जिसको इंडियन बैकगेमन इंग्लिश में बोलते हैं, चौसर है, चौपट है, आस्टा कास्टे है, उसका एक्सप्लेनेशन किया है। मैजिक स्क्वायर है जो उसके बाद इन्होंने डील किया है। इसमें इंडियन मैजिक स्क्वायर है। ये गेम एंशिएंट इंडिया में खेला जाता था और इसमें टोटल मैथमेटिकल बेसिस पे ये गेम था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम पूरी बुक को कवर नहीं करेंगे। पूरी बुक को कवर करने का मतलब है 1 से 2 घंटे कम से कम जाएंगे इसमें, जो कि बहुत ही लंबा और लेंदी टॉपिक हो जाएगा। आज हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ चतुरंगा जो कि इंडियन चेस है उसको डिस्कस करेंगे, उसी पे बात करेंगे हम। बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लेटर डेज में कवर करेंगे। इस बुक को एडवर्ड फाकनर ने 1892 में राइट किया था और इस बुक को राइट करने के लिए उन्होंने कई सारी बुक्स से रेफरेंस लिया है। जो बुक्स उन्होंने रेफरेंस में लिया है उसमें जो सबसे प्रिंसिपल बुक है जिस पे से उन्होंने रेफरेंस लिया है वो है सर विलियम जोन्स की एशियाटिक रिसर्च वॉल्यूम नंबर 2, जो कि 1788 में पब्लिश हुई थी। और कैप्टन हिराम कॉक्स, वो भी एशियाटिक रिसर्चेस की वॉल्यूम नंबर 7 जो कि 1799 में पब्लिश हुई थी, वहाँ से लिया है। बाकी 2 और बुक्स हैं जैसे प्रोफेसर डंकन फोर्ब्स की हिस्ट्री ऑफ चेस 1860 और एंटोनियस वंडरलिंडे उनकी बुक 1874 से उन्होंने रेफरेंस लिया है इन सारी बुक्स का। तो पहले हम बात कर लेते हैं सर विलियम जोन्स के एशियाटिक रिसर्च वॉल्यूम नंबर 2 की। इसके वॉल्यूम नंबर 2 में सर विलियम जोन्स ने इस बात को प्रूफ किया है कि चेस वाज इन्वेंटेड बाय द हिंदूज और उसके लिए इन्होंने जो टेस्टिमनी है पर्शियंस की वो रेफरेंस के तौर पे ली है। और पर्शियंस जो हैं उन्होंने यूनानिमसली एग्री हुए हैं दैट गेम जो है वो वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट हुआ था पर्शिया में, जिसमें जो कि ऑलमोस्ट 6th सेंचुरी AD में आया था। और इसको हिंदुस्तान में चतुरंगा के नाम से जानते थे। चतुरंगा जिसका मतलब होता है 4 पार्ट्स ऑफ एन आर्मी। उस ज़माने में जो आर्मी होती थी उसके 4 पार्ट्स होते थे। एक वो पार्ट जो एलिफेंट्स के साथ होती थी, एक वो पार्ट जो हॉर्सेस के साथ होते थे, थर्ड पार्ट वो था जो चैरियट्स के साथ होते थे और चौथे पार्ट थे फुट सोल्जर्स। जैसा कि आज के समय में हम देख सकते हैं जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होता है, उस तरह से ये 4 पार्ट हुआ करते थे। तो ये 4 पार्ट्स का इस्तेमाल होता था, इसलिए इसको चतुरंगा बोलते थे। और जो
नाम है इसका वो पर्शिया में आने के बाद संस्कृत से, चूंकि इसको चतुरंगा बोलते थे, लेकिन पर्शिया में इसको चतुरंगा बोलने के बजाय इसको चतरंग के नाम से फेमस किया गया। और जब लेटर डेज में यही गेम पर्शिया से अरब की तरफ गया तो वहाँ पे इसको लोगों ने चतरंग की बजाय शतरंज कहना चालू कर दिया। इस तरह से ये इसकी एक बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री इन्होंने अपने 9th चैप्टर के इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें क्लियर किया है। अब हम मूव करते हैं डंकन फोर्ब्स की बुक हिस्ट्री ऑफ चेस की तरफ, जो कि 1860 में पब्लिश हुई थी। अगर हम डंकन फोर्ब्स की बुक के कंटेंट्स के बारे में बात करें तो पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो उन्होंने चतुरंगा को डिवोट किया है, और लेटर जो चैप्टर्स है वो चतुरंगा से चतुरांजी और देन शतरंज एंड देन चेस, ये जो टोटल हिस्टोरिकल जो इसके नॉमेनक्लेचर चेंज हुए हैं और साथ में उसके जो गेम खेलने के जो तरीके हैं उसमें जो बदलाव हुआ है उसको उन्होंने डील किया है। बुक के पेज नंबर 37 में इन्होंने भी विलियम जोन्स की तरह इस बात को प्रूफ किया है कि जो चेस था वो पहले चतुरंगा के नाम से था और बाद में ये पर्शिया में इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया की तरफ से, और लेटर डेज में फिर बाद में अरब में ये इंट्रोड्यूस हुआ है। अपनी बुक के पेज नंबर 39 में इन्होंने ये बताया है कि जो इनिशियल चतुरंगा था वो भी 8x8 का स्क्वायर बोर्ड गेम था, और उस ज़माने में जो इनिशियल चतुरंगा था उस ज़माने में बोर्ड्स के जितने भी कैरेक्टर होते थे उसको किस तरह से बोर्ड पे रखा जाता था। अनदर एक बुक है हिस्ट्री ऑफ चेस को लेकर के, जो कि H.J.R. मुरे ने राइट की है, और ये 1913 में लिखी गई थी ये बुक। अगर इस बुक को हम देखें तो इस बुक में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी दी हुई है कि ये गेम ऑफ चेस कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये किस तरह से यूरोप तक पहुँचा है। तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर हम देखें तो इसमें जो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स हैं इनके वो चतुरंगा को डील करते हैं, विच इज़ चेस इन इंडिया, और उसमें बहुत सी चीज़ों को उन्होंने डील किया है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से इनको क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसमें, फिर वो चाइना, कोरिया, जापान, मलय, इन सब जगहों पे किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से उसके नॉमेनक्लेचर चेंज हुए हैं, फिर यही चेस किस तरह से पर्शिया में गया और पर्शिया से ये किस तरह से इस्लाम जो कि अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गया है, और वहाँ पे किस तरह से ये फेमस हुआ, इसके नॉमेनक्लेचर और बोर्ड पे खेलने के तरीके चेंज हुए हैं। फिर उन्होंने इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि ये चेस वहाँ अरब वर्ल्ड से किस तरह से यूरोप की तरह गया है, और वहाँ पे किस तरह से इसका जो चेंज हुआ है टोटल बोर्ड पे वो किस तरह से हुआ है। इन्होंने अपनी बुक में जो रेफरेंसेस लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हैं। अगर हम रेफरेंसेस की बात करें तो कोई 2-4 रेफरेंसेस इन्होंने नहीं लिया है, इनके रेफरेंसेस बहुत ही डिटेल्ड में हैं, और अगर हम हर एक रेफरेंस को कोट करेंगे तो कम से कम 20 से 25 मिनट चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं बुक एंड आर्टिकल्स कंसल्टेड जो इन्होंने किया है हिस्ट्री ऑफ चेस के लिए, वो कितने सारे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जहाँ पर भी इनको जो भी आर्टिकल्स 19 मतलब उस एरा में मिला है वो इन्होंने कोट किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं उस एरा में, उस एरा के समय में भी इनके पास कितने सारे आर्टिकल्स और कितनी सारी बुक्स थी जो इन्होंने यूज़ की हैं। अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है चेस इन एशिया, जो कि स्टार्ट होता है इंडिया से। अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आता है, जो इन्होंने प्रूफ किया है कि जो गेम था चेस का वो ऑफ कोर्स वो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम चतुरंगा था। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने की है कि अर्ली पर्शियंस एंड अरेबिक ट्रेडिशन इज़ यूनेनिमसली इन एस्क्राइबिंग द गेम ऑफ चेस टू इंडिया। वो ये बात यूनेनिमसली कहते हैं कि ये इंडिया से ही पर्शिया में और अरब में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट जो इन्होंने ये बात कही है कि इंडिया में इसको किस तरह से देखते थे, और बाकी जो कंट्रीज़ जहाँ पे भी ये गेम गया हुआ है वहाँ पे ये किस समय में आया है। तो ये रीन ऑफ द ससैनियन मोनार्क खुसरो I
के समय में 6th सेंचुरी एडी में इंट्रोड्यूस हुआ था पर्शिया में, और लेटर डेज में फिर ये अरब में गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि द सो कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरल्स आर वेल नोन टू बी रियली इंडियन। तो जो अरेबिक न्यूमेरल्स उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे वो भी इंडिया से ही इंट्रोड्यूस हुए थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यूरोपियन चेस है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं इंडियन गेम, जो कि प्ले किया जाता था 7th सेंचुरी विद सब्सटेंशियली द सेम अरेंजमेंट एंड मेथड्स एज इन यूरोप। सो ये हम देख सकते हैं कि इस बुक में इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड स्टडी कर रखी है। चलिए अब हम वापस आते हैं एडवर्ड फाकनर की उसी बुक पे जो हमने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। इसके जो चैप्टर हैं चेस का, उसमें पेज नंबर 125 पे इन्होंने महाभारत के एक समय का वर्णन किया है, जिसमें युधिष्ठिर को जब इस तरह के किसी गेम का पता चलता है तो वो ऋषि व्यास से इस बारे में पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं। तो ऋषि व्यास उनको इस गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और वो इस गेम के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये 8 स्क्वायर का बोर्ड गेम होता है, इसमें 4 फोर्सेस होती हैं, अलग अलग कलर के उनके कैरेक्टर्स को हम किस तरह से बोर्ड पे प्लेस करते हैं, उसके बाद उनकी जो चालें हैं वो किस तरह से चली जाती हैं, इस तरह से उन्होंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऋषि व्यास ने जो इस गेम को उस ज़माने में एक्सप्लेन किया था, उसके बहुत से रूल्स आज के इंटरनेशनल चेस में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो अरेंजमेंट्स हैं बोर्ड गेम में सारे कैरेक्टर्स का, वो इंटरनेशनल चेस में आज भी वैसा ही यूज़ होता है। फुट सोल्जर्स जो हैं वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके फ्रंट में रखे जाते हैं, और जो घोड़ा होता है वो हमेशा 2.5 कदम चलता है। फुट सोल्जर्स जो होता है वो 1 कदम आगे चलता है और हमेशा डायगोनल डायरेक्शन में दूसरे के फुट सोल्जर्स को लेता है। ये जो चीज़ें हैं ये इंटरनेशनल चेस में आज भी यूज़ होती हैं। और जो राजा है वो हमेशा किसी भी एक मूव में आगे बढ़ेगा किसी भी नेक्स्ट स्क्वायर की तरफ इन एनी डायरेक्शन। जो एलिफेंट है वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में कहीं तक भी जा सकता है। जो बिशप है वो हमेशा डायगोनल में चलेगा। हाँ, आज के इंटरनेशनल चेस में वो डायगोनल में कितनी भी दूर तक जा सकता है, बट उस ज़माने में वो बिशप डायगोनल डायरेक्शन में सिर्फ एक पॉइंट तक चल सकता था, 2 स्क्वायर चल सकता था। फुट सोल्जर हैं उनके बारे में बता ही दिया है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो उस ज़माने में भी थे और आज जो हम इंटरनेशनल चेस देखते हैं उसमें भी हैं। एक इंटरेस्टिंग रूल जो उस ज़माने में था और आज भी उसको खेला जाता है वो है कि जो फुट सोल्जर्स हैं वो जब अपने अपोजिट के स्क्वायर में पहुंचते हैं तो वो उस कैरेक्टर का पावर गेन कर लेते हैं जो कैरेक्टर उस स्क्वायर पे पर्टिकुलरली रखा गया हो। तो ये जो रूल है ये उस ज़माने में भी था और उसको एज इट इज़ इस टाइम में भी हम यूज़ करते हैं। बाकी कुछ रूल्स हैं जो उस ज़माने में थे और आज उनको नहीं यूज़ किया जाता है। वो उतने ज़्यादा शायद कम्बरसम प्रोसेस बना देते रहे होंगे। जब ये गेम किसी और कंट्री में इम्पोर्ट हुआ तो शायद उन लोगों के लिए वो समझ पाना शायद उतना आसान नहीं रहा होगा। आप खुद भी अगर पॉज करके वीडियो को अगर थोड़ा सा आप देखेंगे इसको, जो रूल्स अभी मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ, तो आपको भी लगेगा कि ये जो रूल्स हैं ये थोड़े कम्बरसम रहे होंगे, प्रॉब्लमेटिक या थोड़ा हार्ड रहे होंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गेम को इम्पोर्ट किया अपनी कंट्रीज़ में। तो शायद इस वजह से कुछ रूल्स जो हैं वो इम्पोर्ट नहीं हुए और लोगों ने जो उनको बहुत इजी गोइंग में और इंटरेस्टिंग टाइप का लगा वो उन्होंने उसको इम्पोर्ट कर लिया। So guys, this was the topic of chess from various books which deals with chess and history of chess. मैं आशा करता हूँ कि मैंने जिस तरह से ये वीडियो को बनाया है आपको वो पसंद आया होगा, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे शायद किसी और तरीके से इस वीडियो को बनाना चाहिए तो मैं आपके जो भी ओपिनियन होंगे उसे सुनना चाहूँगा। तो इसी के साथ मैं अब आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।